Good morning, modern stars. I hope you all are fine and enjoying your online studies at your home. Students, आज हम लोग विराम चिन्ह का 4th पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम लोग उद्धरण चिन्हों को पढ़ेंगे, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह यानी कि कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास। उद्धरण चिन्ह को अपनी कॉपी में बनाते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब फिगर से समझ लीजिए, अब गोलाई नीचे की ओर बना है और जैसे लग रहा है कि हमने 6 बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ गोलाई ऊपर की तरफ बना है यानी 9 के जैसा दिख रहा है, तो इसी प्रकार बनाना है। अब जानते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कहाँ पर होता है। कोई विशेष शब्द, विशेष व्यक्ति का नाम, शीर्षक, स्थान, पुस्तकों, कवियों या लेखकों के उपनाम इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट है, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इस वाक्य में विशेष रूप से क्रिया के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए क्रिया के ऊपर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। सेकंड है, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, तो इसमें असंभव शब्द पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए इस पर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। थर्ड है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। अब निराला क्या है, उनका उपनाम है, इसलिए इस पर हमने यूज़ किया है कॉमास को। तो फोर्थ है, उन्हीं प्रतापी राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो इसमें भारत शब्द के बारे में विशेष रूप से बताया जा रहा है, इसलिए भारत पर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। फिफ्थ है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बड़े भाई साहब मेरी पसंदीदा कहानी है, तो ये कहानी का एक नाम है, इसलिए इस पर हमने लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास को। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, यानी किसी की कही गई बात को सेम टू सेम वैसे ही अगर लिख दें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। अब उन्होंने कहा और हमने सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया और उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लिया। सेकंड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका फेमस डायलॉग है, आप सबको भी पता होगा, तो इस पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। थर्ड है, रमेश ने कहा मैं आज नहीं आऊँगा। रमेश ने कहा मैं आज नहीं आऊँगा, तो हमने इस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। तो आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल्स में बोलने वाले का कथन मूल रूप में यानी सेम टू सेम वैसे ही लिखा गया है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं। और ध्यान रखना है 66 और 99 जैसा बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।